हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 70, जिसमें जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भाभरा। भाभरा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है। भाभरा वर्तमान में अलीराजपुर जिले में स्थित है। भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर किया गया है। चंद्रशेखर का समाधि स्थल आजाद पार्क प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है। पूछा गया आपसे, एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 4 शहरों को। एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहरों को जगह मिली है। इसमें भारत के 4 शहर दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड गर्म जल स्रोत स्थित है। पूछा गया आपसे, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड गर्म जल स्रोत स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, अनहोनी। छिंदवाड़ा में अनहोनी स्थान पर गर्म पानी का कुंड अर्थात गर्म जल स्रोत स्थित है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, किस राज्य में थिपुसम त्योहार मनाया गया था। पूछा गया आपसे, किस राज्य में थिपुसम त्योहार मनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में थिपुसम त्योहार मनाया गया था। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के स्टालिन, जो कि हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है। पूछा गया आपसे, 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन से। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुधीर रमन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफी निम्न प्रकार है, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप इत्यादि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर है। पूछा गया आपसे, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1 मेगाबाइट किसके बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1024 किलोबाइट के, अर्थात 1024 केबी के बराबर 1 एमबी होता है। इसे आपको याद रखना है। और 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट अर्थात 1 जीबी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, धुनी वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, धुनी वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा में। धुनी वाले दादा की समाधि स्थल खंडवा में स्थित है। खंडवा जिले में इसके अतिरिक्त हनुमंतिया टापू, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बाममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चंदेलों के द्वारा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, इनमें से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक तैयार किया जाता है।
विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। किस शहर में 23 नए गार्बेज कैफे खोले गए हैं? पूछा गया आपसे किस शहर में 23 नए गार्बेज कैफे खोले गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली में। दिल्ली शहर में 23 नए गार्बेज कैफे खोले गए हैं। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली के जो चीफ जस्टिस हैं वह है धीरूभाई नारायण भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन योजना के तहत किसको वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और पूछा गया है सतत वैकल्पिक किफायती योजना के तहत किसको वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कंप्रेस्ड बायोगैस। सतत एक पहल है जिसमें संपीड़ित गैस के विकास पर जोर दिया जाता है ताकि वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन व किसानों को लाभ पहुंचा सके। और ये जो सतत है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? पूछा गया आपसे भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? पूछा गया आपसे कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका के मोरक्को तथा यूरोप के स्पेन को अलग करती है जबकि अटलांटिक तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? पूछा गया आपसे अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, शूटिंग। अंजुम मोदगिल का संबंध शूटिंग खेल से है। अंजुम मोदगिल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। अंकीय संगणक अर्थात कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों को बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? पूछा गया आपसे अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाइनरी या द्विगुण प्रणाली का। अंकीय पद्धति या द्विआधारी संख्या पद्धति में केवल 2 अंकों 0 तथा 1 को काम लेने वाली स्थानीय मान संख्या पद्धति है और इसी के द्वारा सांकेतिक शब्दों को में डेटा व प्रोग्राम को बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, धनसरी। धनसरी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। धनसरी नदी असम राज्य में स्थित है जो नागालैंड के ल्यासांग शिखर से निकलती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और जो बाकी की नदियां दी गई हैं हिंडन, मंदाकिनी तथा सोन, यह सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? पूछा गया आपसे किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था। उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई थी। इसी ने ही इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मंदसौर। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में शिवना नदी के तट पर
स्थित है। इसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों की वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, 2017 में जारी 200 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है? पूछा गया आपसे 2017 में जारी 200 रुपये के बैंक नोट पर किसकी आकृति है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सांची के स्तूप। 2017 में जारी 200 रुपये के बैंक नोट पर सांची स्तूप की आकृति है। सांची स्तूप रायसेन जिले के सांची में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, निम्न नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह। भगत सिंह 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य साथी मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का बाल्ब नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा हृदय का बाल्ब नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पट अर्थात सेप्टम। हृदय में 2 प्रकार के बाल्ब होते हैं, पहला त्रिबल्बी कपाट तथा दूसरा द्विपल्ली कपाट। त्रिबल्बी कपाट दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच होता है, जबकि द्विपल्ली कपाट बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और इसी में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, समवर्षा रेखाएं। समवर्षा रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार कहां विकसित किया गया था? पूछा गया आपसे गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार कहां विकसित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मेक्सिको। गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों की खोज सर्वप्रथम नॉर्मन बोरलाग ने मेक्सिको में किया था और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग थे तथा भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? पूछा गया आपसे मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जिगर। मानव शरीर के लीवर अर्थात जिगर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीमान है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीमान पेट्रोल के बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, केरोसिन। केरोसिन ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीमान पेट्रोल के बराबर होता है और हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछा गया आपसे शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आपेक्षिक आर्द्रता मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग आपेक्षिक आर्द्रता मापने में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। द्रव की एक बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। पूछा गया आपसे द्रव की एक बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव। द्रव की एक बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण पतली सुई पानी पर तैराई जा सकती है तथा साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं अतः वह मेल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। तो यह पृष्ठ तनाव के उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पूछा गया आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पूछा गया आपसे वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है और आपको वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।